मेरा ईमान था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेरे निजात दहिंदा हैं। मैंने फैसला किया कि मैं एक बैप्टिस्ट मुबल्लिग बनना चाहता हूं। मैंने अपने मुसलमान दोस्त को ईसाई बनाने की कोशिश की तो मैंने बस ये पढ़ा जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, और इसमें लिखा है, बाप मुझसे ज्यादा अजीम है। सलीब पर मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये सब कुछ चिल्लाकर कह रहा था कि मैं खुदा नहीं हूँ। बाइबल ने मुझे हुक्म दिया कि मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करूं। और मैं घर आया। मैंने कहा, मुझे आपको कुछ बताना है, मैं मुसलमान होने जा रहा हूं। और उसका चेहरा हेलो से क्या? अस्सलाम वालेकुम भाई खलील मीक, हमारी दावत कबूल करने के लिए आपका शुक्रिया। टुवर्ड्स इटर्निटी की तरफ से हम आपका यहाँ खैर मुकदम करते हैं। मैं शुरू करना चाहता हूँ कि खलील मीक कौन है और क्या आप हमें अपने बारे में थोड़ा बता सकते हैं। मेरा नाम खलील मीक है। मैं दलास टेक्सास से हूँ। मैं एक ईसाई खानदान में पला बड़ा हूँ और मैं बैप्टिस्ट मुबल्लिग बनना चाहता था। तकाबली मज़ाहिब का मुताला करते हुए मैंने 1979 में इस्लाम को कबूल किया, यानी 34 साल पहले मैं एक फख्रमंद मुसलमान हो गया। मैं मुस्लिम लीगल फंड ऑफ अमेरिका का बानी भी हूँ। ये एक कौमी खैराती इदारा है जो अमेरिका में मुसलमानों की इमिग्रेशन, सिविल और क्रिमिनल केसेस में मदद करती है। आपकी जिंदगी ईमान के लिहाज से कैसी थी? आप किस चीज पर ईमान रखते थे? मैं बैप्टिस्ट ईसाई था। मैं यकीन रखता था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेरे निजात दहिंदा हैं और इससे जुड़ी हर बात। तो आपका ताल्लुक एक मजहबी खानदान से था। आपके अकायद कैसे थे? जी हाँ, ईसाई खानदान में परवरिश हुई। मेरी वालिदा, भाई, बहन और मैं हर इतवार को चर्च जाते थे और गर्मियों में वोकेशन बाइबल स्कूल जाते थे। एक मर्तबा हमारे चर्च में एक मेहमान मुबल्लिग आए जिन्होंने जहन्नम के बारे में एक प्रेजेंटेशन दी। ये एक वीडियो प्रोडक्शन थी जो उन्होंने बड़ी स्क्रीन पर हमें दिखाई और इसमें दिखाया गया कि लोग मर रहे हैं, फरिश्ते आ रहे हैं और उन्हें या तो जन्नत ले जा रहे हैं या जहन्नुम, और फिर जहन्नुम में होने वाली सूरत हाल दिखाई गई। तो मैं उस वक्त 6 या 7 साल का था, दूसरी या तीसरी जमात में था। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा डरा गई और उसी रात मैं ईसाई बन गया। फिर मैं अपने मोहल्ले के तमाम लोगों के पास गया और तमाम बच्चों और खानदानों को दावत दी कि अगले दिन आकर दोबारा ये देखें। मैंने ये किया। एक बहुत जज्बाती वक्त था। फिर जैसे मैं बड़ा हुआ ये एक इतवार की रस्म बन गई और जब मैं कॉलेज गया तो मैंने अपने मजहब पर अमल करना छोड़ दिया। मेरी अपनी वालिदा एक कार हादसे में फौत हो गई जब मैं 1.5 साल का था, लेकिन उनकी मौत के बाद मेरे वालिद को इंश्योरेंस सेटलमेंट मिली और बच्चों बशमूल मेरे को भी इंश्योरेंस की रकम मिली। ये रकम एक एन्युटी में जमा रही यहाँ तक कि मैं 18 साल का हो गया और फिर ये रकम मुझे एक साथ दे दी गई। जब मैं 18 साल का हुआ तो मेरे पास पैसे थे, आजादी थी, लेकिन मैंने कॉलेज में बहुत ज्यादा पार्टी की। मैंने वहां अपनी जिंदगी खूब एंजॉय की। लेकिन जब मेरा आखिरी साल आया, यानी मेरा ग्रेजुएट होने का साल, मुझे ये महसूस होना शुरू हुआ कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो बहुत गलत है और मुझे अच्छी तरबियत मिली थी। तो मैंने फैसला किया कि ये एक किस्म का इंकशाफ था कि मुझे अपने मजहबी विरसे की तरफ वापस जाना चाहिए। उसी वक्त मैंने फैसला किया कि मैं बैप्टिस्ट मुबल्लिग बनूंगा। तो मैंने अपनी डिग्री मुकम्मल की और उसी के मुतालिक मंसूबा बनाया। तो आपका इस्लाम की तरफ सफर कैसे शुरू हुआ? क्या आप हमें उन दिनों में ले जा सकते हैं? मेरा इस्लाम की तरफ सफर उस वक्त शुरू हुआ जब मैं कॉलेज के आखिरी साल में था और मैंने फैसला किया कि मुझे बैप्टिस्ट मुबल्लिग बनना है। मैंने ये फैसला किया कि मैं कॉलेज नहीं छोड़ूंगा और सेमिनरी नहीं जाऊंगा जब तक अपनी डिग्री ना मुकम्मल कर लूं। तो मुझे 1 साल मुकम्मल करना था और अपने जोशो जज्बे की वजह से मैंने अपने तमाम दोस्तों, साथियों, हर एक शख्स के साथ मजहबी गुफ्तगू करना शुरू कर दिया ताकि मैं ये सोच सकूं कि मैं लोगों को कैसे जहन्नम से बचा सकता हूं। ठीक, मेरा मिशन यही था कि उन्हें ईसाईयत की तरफ लाया जाए। तो मैंने ये सोचा कि मैं दूसरे मज़ाहिब के साथ कैसे राब्ता बनाऊं और उनको ईसाईयत कबूल करने पर कायल कर सकूं। तो यही मेरा मशगला बन गया। मेरा आखिरी साल सिर्फ लोगों से पूछने का था, आप क्या मानते हैं और क्यों, और मैं उनकी बात सुनता था। फिर मैंने एक मुसलमान से दोस्ती कर ली। मैं इससे पहले भी उसका दोस्त था लेकिन कभी मजहब के बारे में बात नहीं की थी। अब मैंने उससे पूछा, आप क्या मानते हैं, और उसने कहा, मैं मुसलमान हूँ। और 80 की दहाई में जब मैं कॉलेज में था मुझे ये भी नहीं पता था कि इसका मतलब क्या है। बस ये कि ये क्या है, क्या ये कोई फिरका है क्या ये कोई मजहब है। ये वही था जो मैं सोच रहा था। उसने कहा, मैं मुसलमान हूँ, और फिर उसने मुझे अपने अकायद के बारे में बताना शुरू किया। और कुछ मिनट के बाद मैं अभी भी सुन रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में ये ख्याल आ रहा था, तुम तो एक उलझे हुए ईसाई की तरह लगते हो। मुझे नहीं मालूम ये इस्लाम या मुसलमान क्या है, लेकिन तुम बहुत करीब हो। तुमने तकरीबन इसे समझ लिया है, तुम बहुत करीब हो। तो मैंने सोचा, चले किसी को बचा लेता हूँ इससे पहले कि मैं सेमिनरी जाऊं। ठीक है,
मैंने अपने मुसलमान दोस्त को ईसाई बनाने की कोशिश की और वो सिर्फ मजहब पर बात करने में खुश रहता था। वो इससे कभी थकता नहीं था, लेकिन वो कभी बहस नहीं करता था, वो कभी मवासना नहीं करता था। मैं उसे यीशु के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था और क्यों ये, और वो बस सोच रहा था कि मैं कितना अच्छा हूँ और इस बातचीत का होना कितना अच्छा है। लेकिन जब हम अलग होते तो अगली बार जब मैं उससे मिलता, वो मुझे एक ब्रोशर, एक पैम्फलेट, कुछ ना कुछ देता जो उस मौजू पर एक मवासना मजहबी मुकालमा होता था जो हमने बहस किया था। और मुझे बहुत से पैम्फलेट मिले, जिनमें से एक पैम्फलेट था क्या बाइबल खुदा का कलाम है, और ये अहमद दीदात का था जो बाइबल की तारीख को उजागर कर रहा था। और वो बस ये सवाल पूछ रहा था कि ये किताब खुदा का कलाम है, और वो किताब में अपना तज्जिया पेश करता है। इसका मसला ये है कि मैं बाइबल को 100% सच समझता था। मैंने उसका मुताला किया था, उससे पढ़ा था, चर्च में शिरकत की थी, लेकिन मैंने बाइबल की तारीखी हकीकत का मुताला नहीं किया था। हम तक ये किताब कैसे पहुंची, इस पर हर बाब पर नाम होते हैं, तो मैं बस ये समझ रहा था कि ये लोगों ने लिखी थी और फिर उन्होंने इसे किताब में जमा किया, है ना। तो ये बस माजी के लोग हैं जो खुदा की तरफ से मुतासिर होकर वो लिख रहे थे जो उन्हें मुतासिर किया गया था। लेकिन मैंने कहा ये कुछ साबित करने के लिए काफी नहीं होगा, लिहाजा मुझे बाइबल की तारीखी हकीकत सीखनी होगी ताकि उसकी अथॉरिटी को साबित किया जा सके। बतौर एक शक करने वाला या कोई भी शख्स मैंने कहा मैं इस पर खुद को वक्फ करूंगा। तो अब अपने आप को तफरीह फराहम करने के बजाय तुम क्या मानते हो और क्यों, मैंने बाइबल की तारीखी हकीकत में गोता लगाया ताकि मैं इसे किसी और को समझा सकूं। ये अमल मैंने 100% पुख्ता यकीन से शुरू किया। फिर मैंने ये सीखना शुरू किया कि हमारे पास बाइबल कैसे आई। जब आप ये देखना शुरू करते हैं कि हमें ये कैसे पता चलता है कि ये वही है जो मूसा ने कहा, ईसा ने कहा, नबी ने कहा, तो जब आप नुस्खों या तारीखी दस्तावेजात को देखते हैं तो मुझे हैरत हुई कि नए अहदनामे में कोई असल नुस्खा अरामी जबान में नहीं है जो कि फलस्तीन की जबान है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में हमारे पास इब्रानी में कोई दस्तावेजात नहीं है, जबकि वो यहूदी थे और यहूदियों ने अपना मजहबी मतन वगैरह पहले ही इब्रानी में महफूज रखा था। तो हमारे पास इब्रानी में कुछ नहीं है, अरामी में कुछ नहीं है। हमारे पास जो दस्तावेजात हैं वो यूनानी में हैं और बाद में लतीनी में हैं। और हमारे पास उन किताबों के 10,000 नुस्खे हैं, मत्ती, मुरकुस, लूका और यूहन्ना, लेकिन कोई भी दो नुस्खे एक जैसे नहीं है। ये ऐसी चीज है जिस पर आप यकीन कर सकते हैं और वजाहत कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय में कोई मजबूत सबूत नहीं था। कुछ लोग कर सकते हैं, ताहम आप सीखते हैं जब आप मजीद मुताला करते हैं कि और भी किताबें उतनी ही पुरानी थीं, उतनी ही ज़ाहिरी तौर पर मुस्तनद जो बाइबल में शामिल नहीं की गईं। दर हकीकत एक कैथोलिक बाइबल है और एक प्रोटेस्टेंट बाइबल है, दोनों मुख्तलिफ हैं। यानी 2000 साल का ईसाई कीदा और बाइबल में ऐसे मुसन्नफीन हैं जो अभी तक नामालूम हैं। और जब मैं बाइबल की तारीखी हैसियत सीख रहा था ताकि मैं दूसरों को इसकी सच्चाई पर कायल कर सकूं, तो मुझे तशवीश का सामना होने लगा। राइट, मैं वो सीख रहा था जो मुझे नहीं पता था, और यकीन से मैं जितना ज्यादा सीखता गया उतना ही ज्यादा शक करने लगा। ये अमल जारी रहा यहाँ तक कि मैं एक मुकाम पर पहुंचा जहां मैं गमगीन था कि ये बेहतर नहीं हो रहा। जितना ज्यादा आगे बढ़ता गया उतना ही बदतर होता गया। जवाबी ज़हनियत में मैंने अपने मुसलमान दोस्त से पूछा, मैंने उससे पूछा तो मुझे कुरान के बारे में बताओ, ठीक है, उसकी तारीखी हैसियत क्या है? तो वो एक किताब लाता है जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। आप जानते हैं, बस कुरान का तारीखी पस मंजर बहुत सादा है। टुवर्ड्स इटर्निटी में हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हम एक फलाही तंजीम है जिसका अज़म इस्लाम के पैगाम को 10 ज़बानों में दुनिया भर में फैलाना है। अपनी सपोर्ट से आप लोगों को इस्लाम में दाखिल होने, हराम काम छोड़ने, नमाज शुरू करने, हिजाब पहनने, कुरान की तलावत सीखने जैसे अमाल में मदद दे सकते हैं और इन तमाम नेक अमाल के बदले अजर अजीम पा सकते हैं इंशाअल्लाह। टुवर्ड्स इटर्निटी को अतिया दें और इस सुनहरे मौके को ज़ाया ना होने दें। और मैं ये लेता हूँ, फिर मैं पढ़ता हूँ कि इस्लामी ज़राए कुरान के बारे में क्या कहते हैं, और बहुत जल्द इस नतीजे पर पहुंचा कि ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ तारीखी हकीकत है। कुरान अरबी में है, ये नबी की ज़बान है, ये नबी के ज़माने तक तारीख के मुताबिक है, ये नबी के वक्त से लिखा और याद किया गया है, तब से ये महफूज है। लिहाजा इसकी तारीखी हकीकत बहुत सादा है ना। इसका एक एक लफ्ज सिर्फ सच नहीं बनाता मगर ये इसे मुस्तनद भी बनाता है। तो क्योंकि दोनों किताबें इतनी मुख्तलिफ थीं और कुरान में वो मसाइल नहीं थे जैसा कि मैं ये कहूंगा कि बाइबल में थे, मैं और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। मैंने कहा, तुम जानते हो ये मदद नहीं कर रहा। मैं उम्मीद कर रहा था कि ये सब एक ही कश्ती में होंगे और मैं बस आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन इससे मदद ना मिली। और जब मैं मजीद दिदात के पैम्फलेट पढ़ रहा था, उनमें से एक था बाइबल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बस एक छोटा सा पैम्फलेट था जिसमें कहा गया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाइबल में हैं, तुम इस पर ईमान क्यों नहीं लाते? मैंने कहा, मैं अपनी सारी जिंदगी चर्च गया हूँ,
मैंने लोगों से बात की है, लोगों को सुना है, मैंने कभी उनका नाम एक बार भी नहीं सुना, ना कुछ अच्छा ना कुछ बुरा। उनका कभी भी किसी भी मौजू में जिक्र नहीं आया। मैं उन्हें इस बाइबल में नहीं देख रहा, तो अब मैं शेख तिदाद की किताबों से बहस करने में मुकाबला कर रहा हूँ। उसने मुझे चैलेंज किया। तो अगर आप चाहते हैं कि एक ईसाई ये साबित करे कि ईसा वही हैं जो वो कहते हैं कि वो हैं, तो वो पुराने ओहदनामे का हवाला देंगे और कहेंगे देखो यहाँ इसका जिक्र है, एक नबी होगा जो ये करेगा, वो उस इलाके से आएगा, वो ये करता है, वो करता है, यानी वो बिल्कुल इस पर फिट बैठता है ना। तो फिर आप इसे कैसे रद्द कर सकते हैं? मगर पुराने ओहदनामे में कभी भी ईसा का जिक्र नहीं आता, वहाँ ईसा का नाम नहीं आया। और जब भी मैंने दोनों का मवासना किया, मैंने खुद को दीदात की वजाहत के हक में पाया, ना कि ईसाई वजाहत के। मेरे ख्याल में ये नतीजा अखज़ करना बहुत वाज़ेह और हतमी हो जाता है कि बाइबल पैदाइश से लेकर मकाशफा तक उस नबी के बारे में बात करती है। ये जिक्र करती है कि एक नबी आएगा, वो कहाँ से आएगा, उसने क्या किया, कैसे किया, और जो कुछ भी मुतल्लिका है, और नबी की जिंदगी बाइबल में है। तो मुझे ये बहुत परेशान कुन लगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि शायद मैं वो कंफ्यूज मुसलमान हूँ। मेरे पास अब शायद बाइबल में 50 से 100 आयात हैं जो बहुत वाज़ेह हैं। ये लाजमी तौर पर नबी मोहम्मद होने चाहिए। HMD इब्रानी में, जो कि अरबी के मुशाबा होगा, ये अहमद होगा, तमाम कौमों का अहमद आएगा और वो ये करेगा, उसका घर पहले से बड़ा होगा जो बैतुल मुकद्दस से मक्का की तरफ मुंतकली है। ये तस्निया 32:1-3 में कहता है, खुदा सीना से आया, सियर से चमका जो कि फलस्तीन है, और पहाड़े फरान से चमका। ठीक है, तो अगर खुदा सीना से आया, ये हजरत मूसा का बराए रास्त हवाला है। अगर वो सियर से चमका, हजरत ईसा की तबलीग फलस्तीन में 3 साल रही। ये वाज़ेह है कि इसका इशारा किसकी तरफ है? जो पहाड़े फरान से चमका। ठीक है, और वो 10,000 मुकद्दसीन के साथ आया, अपने हाथ में चमकता हुआ कानून लेकर। वो कौन हो सकता है? अच्छा, फरान कहाँ है? और लोग इस पर हमेशा बहस करते हैं, लेकिन ये बाइबल में बिल्कुल वाज़ेह है। ये कहता है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम हाजरा को और उनके बेटे इस्माइल को ले गए और उन्हें फरान के बियाबान में छोड़ दिया और वो तीर अंदाज बन गया, और फिर तो फरान कहाँ है? मक्का। नबी कहाँ से आए? फरान। क्या वो 10,000 मुकद्दसीन के साथ आए और चमकते कानून के साथ? जी हाँ। कुरान कहता है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बेहतर जानते थे, या ये कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटे से ज्यादा आसानी से पहचान लें। ये इसलिए है कि जो वही नाजिल हुई वो इतनी वाज़ेह, इतनी जामे, इतनी कामिल थी कि इनकार करने के लिए जाहिल होना जरूरी है। फिर मसला ये बन गया कि फिर भी हजरत ईसा ईसाईयत में इंतहाई अहम है, वही मजहब है, यानी मजहब उनके बारे में है और उनके जरिए ही चलता है। तो एक ईसाई के तौर पर आप सोचते हैं मैं हजरत ईसा को छोड़कर कुछ और कैसे कर सकता हूँ? ये समझ ही नहीं आता। आप ये नहीं कर सकते। फिर मुझे मालूम हुआ, अच्छा, दीदात की एक और किताब थी, हजरत ईसा एक मुसलमान नबी। मैंने कहा नहीं, वो ईसाई हैं। लेकिन जब आप मुसलमानों का नुक्ता नजर समझते हैं तो वो कहते हैं कि जो कुछ उन्होंने किया हम इससे मुत्तफिक हैं। आप जानते हैं, ये उनकी जिंदगी, उनके मौत से, उनकी पैदाइश, उनकी सब कुछ ठीक है, लेकिन हम उन्हें खुदा नहीं समझते। तो क्या वो खुदा हैं या नहीं है? तो जब ये सवाल सामने आया तो ये वाज़ेह हो गया, ये दोनों मज़ाहिब तकरीबन एक जैसे हैं सिवाय निजात के। आप जन्नत कैसे पहुंचेंगे? क्या ये ईमान है कि हजरत ईसा खुदा हैं और आपके गुनाहों के लिए मरे और आपकी उन्होंने कीमत अदा की और आप जन्नत जाएंगे? या ये मुसलमानों का अकीदा है जहां एक खुदा पर ईमान और तौहीद ही आपकी निजात है? तो फिर मैंने हजरत ईसा की बातें पढ़ी। इंजील में लिखा है, अच्छा, बाप मुझसे अजीम है, मैं ईसा अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, तो मुझे अच्छा क्यों कहते हो? सिर्फ बाप ही अच्छा है। तो मैं हजरत ईसा को पढ़ रहा हूँ जैसे वो बार बार इसका इनकार कर रहे हैं, बार बार और बार बार। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ये क्यों हो रहा है? अब अपोलोजेटिक्स ये हैं कि ये खुद को जाहिर करने का वक्त नहीं था, लेकिन जाहिर है उन्हें बार बार पूछा गया, तुम कौन हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? और उन्होंने जवाब दिया, नबी, और इसका उनके खुदा होने से कोई ताल्लुक नहीं था। मेरा बाप जिसे तुम जानते हो, उसने हमें दुआ सिखाई, हमारा बाप जो आसमान पर है। या फिर सलीब पर ये अल्फाज, मेरे खुदा मुझे क्यों छोड़ दिया? ये सब कुछ बस ये चीख रहा था, मैं खुदा नहीं हूँ, है ना? और बगैर किसी थियोलॉजिकल उज़र के ये सीधा था, नहीं, मैं नहीं हूँ। तो फिर मैं सोच रहा था ठीक है, आखिरकार मुझे कायल किया गया कि बाइबल ने मुझे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने का हुक्म दिया है। तो मैं एक मस्जिद में गया, डेंटन में, जहां मैं स्कूल जा रहा था, और मैं वहां गया। अब मैं अंदर से ये सारी कैफियत महसूस कर रहा था। मेरे सिवा कोई नहीं जानता था कि मेरे दिमाग में क्या हो रहा है,
लेकिन मैंने फैसला किया कि मुझे मुसलमान बनना है। मैंने अपने दोस्त के पास भी जाकर उससे नहीं बताया, मैं सीधा मस्जिद चला गया। मैंने डेंटन में एक मस्जिद तलाश की और दरवाजा खोलने की कोशिश की, वो बंद था। आपने कलमा कैसे पढ़ा? तो हाँ, मैं मस्जिद में हूँ, वो बंद है। तो मैं बस सड़क के किनारे बैठ गया सोचते हुए, मैं क्या करूंगा? क्या मैं किसी के आने का इंतजार करूं या चला जाऊं? मैं बस इस बारे में सोच रहा था। मुझे वहां 5 या 10 मिनट से ज्यादा नहीं हुए, ज्यादा से ज्यादा एक गाड़ी आकर रुकी। ठीक है, तो मैंने कहा, ओ अच्छा, कोई आ गया है। वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और आकर कहता है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मैंने कहा, हाँ, मैं यहाँ आया हूँ, मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ। और उसने दरवाजा खोला और नमाज का वक्त हो चुका था, तो उसने मुझे अंदर बुलाया। वो बहुत खुश थे और कह रहे थे, क्या आप ये और ये जानते हैं? और मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम इस्लाम के अरकान, ईमान के असूल। मैं बस ये जानता हूँ कि जो मैं समझता हूँ इन दोनों मज़ाहिब के बारे में, वो ये है कि ये एक जैसे हैं सिवाय निजात के, या ट्रिनिटी या तौहीद। मैं इस बात पर कायल हूँ कि तौहीद सही है, तो मैं यहाँ हूँ, मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ। कलमा पढ़ने के बाद उन्होंने मुझे किताब देकर भेजा जिसका नाम था हलाल और हराम। उसका अंग्रेजी वर्जन। तो ये एक दिलचस्प कहानी है। मेरी बीवी, जो अब 34 साल से मेरी बीवी है, जो कॉलेज में थी, और हम शादीशुदा नहीं थे। हम शादी करने का इंतजार कर रहे थे जब तक मैं ग्रेजुएट ना हो जाऊं, लेकिन हम 3 साल से डेटिंग कर रहे थे। हम मंगेतर थे, हमारी शादी का मंसूबा था। मैं ये सारी ज़हनी तहकीक कर रहा था। वो सोच रही थी कि मैं एक बैप्टिस्ट पादरी बनने वाला हूँ। मैंने फैसला किया कि मुझे मुसलमान बनना है ना? लेकिन मैं लोगों से बात नहीं कर रहा था, मैं बस ये सब अंदर ही अंदर कर रहा था। तो जब मैं मस्जिद पहुंचा और मैंने शहादत ली और घर वापस आया, मैंने कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वो कहती हैं, क्या? मैं मुसलमान बनूंगा। जानती हो, मैंने शहादत ली, मैं मुसलमान बन गया हूँ। और उसका चेहरा, उसने मेरी तरफ देखा, यानी हाय से, क्या तुमने क्या किया? मैंने कहा, मैं मुसलमान बन गया। वो कहती हैं, तुमने ये क्यों किया? और वो चिल्लाने लगी और परेशान हो गई। वो कहती है, मुझे नहीं मालूम ये कहां से आया, मैं ये नहीं करूंगी। और वो बस एक फहरिस्त बनाने लगी कि वो क्या नहीं करेगी। मैंने कहा, पुरसुकून रहो, बस मेरे लिए खुश हो जाओ, मुझे परवाह नहीं है कि तुम क्या करती हो, ठीक है, ये मेरे लिए है। तो वो पुरसुकून हो गई। मेरे पास वो किताब थी, हलाल और हराम, ठीक है। तो मैं पढ़ रहा था और बहुत जल्द ये सीखा कि मुसलमान सूद में नहीं पड़ते। मेरे पास फाइनेंस में डिग्री थी, मैं सूद की शरों में महारत रखता था, पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए। और अब मैं बैप्टिस्ट वजीर नहीं बनूंगा। तो मैंने कहा, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? तो मैं जो भी काम मिले तलाश करने लगा और मुझे एक ट्रकिंग सेल्स रेप के तौर पर मुलाजमत मिल गई। तो कारोबारों को फोन पर कॉल करके कहना कि हमारे ट्रक लाइंस का इस्तेमाल करें ताकि आपकी मसनूआत बेच सकें, ठीक है। और ये शुरू किया बस आमदनी हासिल करने के लिए। मैंने हलाल और हराम में थोड़ी सी पढ़ाई की और इसमें लिखा था मुसलमान सुअर का गोश्त नहीं खाते। मैंने कहा, हाँ, ईसाइयों का नजरिया ये था कि सुअर का गोश्त बुरा है। हज़रत ईसा का इंतकाल हुआ, सब कुछ साफ हो गया, तो अब तुम इसे खा सकते हो। तो मैंने बचपन में सुअर का गोश्त खाया, लेकिन मुसलमान अब भी सुअर का गोश्त नहीं खाते। तो मैं अपनी बीवी के पास गया, मैंने कहा, सुनो, मैंने कुछ सीखा है। वो कहती है, क्या? मैंने कहा, मुसलमान सुअर का गोश्त नहीं खाते, तो जब तुम खाना बना रही हो या कुछ भी तो मुझे मत देना, बस इसे बाहर रख देना। वो कहती है, तुमने क्या कर लिया है? यानी वो मुझे उदास नजरों से देख रही थी और थोड़ी सी परेशान हो गई। फिर जैसे वो समझ रही हो कि मैंने वाकई एक फिरके में शमूलियत इख्तियार कर ली है, और वो कहती है, मैं ये नहीं करने वाली। और फिर वो सब कुछ कहने लगती है जो वो नहीं करेगी। मैंने कहा, फिक्र ना करो, तुम जो चाहो करो, सिर्फ मुझे खुश रहने दो। मैंने चंद सफ़ात और पढ़े और इसमें लिखा था कि मुसलमान मर्द सोना नहीं पहनते। अब मैंने पहले ही एक सोने की शादी की अंगूठी मुंतखब कर रखी थी। मैंने उससे कहा, क्या हम इस अंगूठी को चांदी में बदल सकते हैं? उसने अपनी मंगनी की अंगूठी उतारी और कमरे के दूसरे कोने में फेंक दी और कहा, मैं ये नहीं करने वाली। और वो परेशान हो गई। फिर वो सुकून से बैठ गई और फिर मैं कभी नहीं। और मैंने कहा, ठीक है, लेकिन वो लंबी कहानी मुख्तसर ये है कि हम आखिरकार मैंने उसे राजी किया कि वो मेरे साथ एक मस्जिद जाए और इस्लामी तौर पर शादी करे, और बाद में चर्च किया और वो सारी शादी मुकम्मल की जैसा कि हमने पहले से मंसूबा बनाया था। तो 2 शादियां हुई, लेकिन वो सिर्फ मुझे बर्दाश्त कर रही थी। वो मुझे वाकई पसंद करती थी, लेकिन वो समझती थी कि जो कुछ मैं कर रहा था वो अजीब था। और मैंने ओमाहा में मुस्लिम कम्युनिटी से मुलाकात की और उन्होंने मुझे मदऊ किया। उन्होंने मुझे रॉक स्टार की तरह इज्जत दी, जैसे अरे तुम सफेद हो, तुम मुस्लिम हो, हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम जानते हो। मुझे खुशी हुई कि मुझे मस्जिद में एक लाइब्रेरी मिली जिसमें तकाबले अध्ययन पर किताबें थीं, या दावत व तबलीग की वीडियोस, या ईसाइयों के साथ मुसलमानों के मुबाहसे, यानी बहुत सारी चीजें जो बहुत अच्छी थीं। तो मैंने उनको उधार लेकर घर ले जाना शुरू किया और पढ़ना शुरू किया, और फिर अपनी बीवी को बताने लगा, देखो मैंने क्या सीखा। और वो सुनती थी कुछ वक्त के लिए। फिर 5 से 10 मिनट बाद वो कहती, बस इतना ही, मुझे और नहीं सुनना, बस मुझे अकेला छोड़ दो।
मगर एक दिन मैं घर आया और ये कई महीनों के बाद था जब मैं पढ़ रहा था, वीडियोस देख रहा था और कुछ कर रहा था। मैं बहुत पुरजोश था, मैं मुसलमान हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, और वो मुझ में कुछ तब्दीलियां देखती है। ठीक है, ये तब्दीलियां उसके लिए खौफनाक नहीं थी, वो बस मुशाहिदा कर रही थी। तो वो कहती है मैं दूसरे मुसलमानों से मिलना चाहती हूँ। मैं कहता हूँ ओह, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ? ठीक है। तो मैं मस्जिद जाता हूँ और कहता हूँ मेरी बीवी ने कहा है कि वो दूसरे मुसलमानों से मिलना चाहती है, तुम क्या सोचते हो? वो कहते हैं भाई हमारे पास एक हल्का है, ठीक है, जुम्मे को कई खानदान एक घर में इकट्ठे होते हैं और हम कुरान की तफसीर करते हैं, जरा सी बातचीत होती है, फिर हम खाना खाते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं और फिर घर चले जाते हैं। उसने कहा क्यों ना तुम उसे हल्के में ले आओ, हम सब मिलकर बात कर सकते हैं। मैंने कहा जबरदस्त। तो हम पहले हल्के में गए और ये पहली बार था जब उसने मुस्लिम खवातीन और बच्चों और मर्दों को एक आम रोजमर्रा के माहौल में बातचीत करते हुए देखा और उसे ही अच्छा लगा। ये ऐसा था जिसकी उसे तवक्को नहीं थी। मुझे नहीं पता कि उसे क्या तवक्को थी, लेकिन ये उसके लिए मुस्बत था। तो हम 1 या 2 हलकों में लगातार गए और अगली बार जब हम जा रहे थे वो कहती है क्या ये ठीक होगा अगर मैं तुम्हारे साथ नमाज पढ़ूं? और मैं सोच रहा हूँ ठीक है, क्या तुम मुसलमान? नहीं, मैं मुसलमान नहीं बनना चाहती, लेकिन जब तुम सब नमाज के लिए खड़े होते हो और मैं बैठकर देख रही होती हूँ, कुछ अंदर से मुझे उभारता है कि मैं भी शामिल हूँ, जिसे मैं उसका हिस्सा बनना चाहूंगी। ये बहुत अच्छा होगा। तो मैंने कहा हाँ, तुम शामिल हो सकती हो, बस लाइन में आ जाओ और फॉलो करो। वो कुछ भी नहीं जानती कि क्या कहना है, वो बस हरकत की नकल कर रही है, लेकिन नमाज का हिस्सा बनना चाहती है। ओके, कुछ और हल्के। और एक दिन मैं घर आता हूँ और वो कहती है मुझे लगता है कि मैं तैयार हूँ। मैंने कहा किसके लिए तैयार? मुसलमान होने के लिए, लेकिन मैं ये नहीं करूंगी। वो मुझे एक फहरिस्त देती है जो वो नहीं करेगी। अच्छा, तुम मुसलमान बनना चाहती हो? वो मुसलमान बन जाती है। मुख्तसर तौर पर कहूँ तो जो कुछ भी उसने कहा था कि वो कभी नहीं करेगी, अब वो सब कुछ करती है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपको कैसा महसूस हुआ जब आपने कलमा पढ़ा? देखो, मैं आपको बताता हूँ, कलमा पढ़ना मेरे लिए सिर्फ एक मशीनी अमल था, लेकिन फौरन मुसलमान होने के बाद आप एक चीज महसूस करते हो जो आपने अपनी जिंदगी में कभी पहले महसूस नहीं की थी। तो वो एक सुकून, एक आराम, एक इत्मीनान है। अल्लाह कहता है कि वो हमारे दिलों में मोहब्बत डालता है। जो कुछ भी आप उसे कहना चाहो, आप उसे महसूस करते हो। और आपको ये नहीं पता था कि आपके अंदर ये चीज है। जैसे मेरे और मेरी जिंदगी में किसी दूसरे शख्स के दरमियान हमेशा एक हद होती है जो आप रखते हैं, जो आप रखते हो, और आप इसे ज्यादातर महसूस भी नहीं करते, है ना? मेरा मतलब है वो दोस्त हैं, वो मेरे दोस्त हैं, मैं उनके साथ सब कुछ करता हूँ। जब आप मुसलमान बनते हैं और आप किसी अजनबी को अस्सलाम वालेकुम कहते हैं या किसी को मिलते हैं जिसे आप जानते हैं, और जो एहसास आपको होता है, आप महसूस करते हो कि कुछ कमी है और वो रुकावट है जो आप हमेशा रखते हो, जो आपको नहीं पता था कि वहां थी। और जब वो खत्म हो जाती है तो आपको एक रूहानी ताल्लुक का एहसास होता है जो मुसलमान होने से पहले नहीं था। और ये एक बहुत ही नशा और एहसास है। आपके खानदान और करीब तरीन लोगों का आपके इस्लाम कबूल करने पर क्या रद्द अमल था? मेरे वालिदैन ने शुरू में बर्दाश्त किया, मेरे लिए खुश नजर आना या जो भी, या ये सोचना कि ये एक मरहला है, ये इससे निकल जाएगा, है ना, ये बस कुछ है जिससे ये गुजर रहा है, ये नौजवान है, ये नादान है, इससे निकल जाएगा। तो हमारे खानदान में कोई मसला नहीं हुआ। ताहम मेरी बीवी के खानदान में थोड़ी ज्यादा सख्ती थी। उसके वालिद इतने परेशान थे कि उन्होंने, कहा जा सकता है, उससे ताल्लुक तोड़ लिया। लेकिन वो शादीशुदा थी और उसके पास मैं था, उसे उनकी जरूरत नहीं थी सिर्फ वालिद होने के सिवा। तो उन्होंने तकरीबन 10 साल तक बात नहीं की। और उसके वालिद पहले ही उसकी माँ से तलाक ले चुके थे, तो वो अलग अलग रह रहे थे। उसकी माँ ने कहा अगर तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ। लेकिन उसकी माँ बहुत बेचैन थी। जब मेरी बीवी ने अवाम में निकलते वक्त हिजाब करना शुरू किया, तो जब वो पर्दा करती थी और वो पूछती थी तो मेरे साथ जब हो तो इसे उतार सकती हो, ठीक है? और वो फिक्रमंद थी दूसरों के उसे जज करने की सोच की वजह से। लेकिन ये एक मामूली मसला था और आखिरकार वो इसकी आदी हो गई। और उसके वालिद आखिरकार न सिर्फ उसके साथ मामला सेट करने लगे बल्कि उसके दोस्त बन गए। और फिर वो अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में हमारे साथ रहने आए। हमने उनकी देखभाल की जब तक कि उनका इंतकाल ना हो गया। तो उनके ताल्लुकात का इख्तिताम सबसे अच्छे तरीके पर हुआ। पहले थोड़ा सा अजीब था, लेकिन मैंने बहुत सी खौफनाक कहानियां सुनी हैं, तो हम खुशकिस्मत हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो कौन सी बात है जो आपको सबसे ज्यादा मुतासिर करती है? जो बात आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पसंद है वो ये है कि उन्होंने हर मसले का हल दिया है जिसका हम आज सामना करते हैं, चाहे वो मीडिया हो या बदसलूकी या तशद्दुद या अपनी फैमिली के साथ या अपनी कम्युनिटी के साथ बातचीत। हमारे पास अमेरिकी रवायत में सुपर हीरोज हैं, ठीक है, हर सुपर हीरो जो आप तसव्वुर कर सकते हैं। अब आपके पास सुपर हीरोज क्यों हैं? क्योंकि लोग एक दूसरे की हदूद को देखते हैं, ठीक है, और हम में से किसी के पास वो सुपर हीरो की खसूसियात नहीं है। तो अगर हम चीजों को ठीक कर सकते तो हमारे पास एक सुपर हीरो होता जो मदाखलत करता,
और सब कुछ ठीक करता। जब आप ये समझते हैं कि एक शख्स जो सहरा में था उसे एक ऐसे वक्त में वही मिली जब जहालत और तशद्दुद और हर वो चीज मौजूद थी जिसका आप तसव्वुर कर सकते हैं, और किस तरह से उन्होंने वो पैगाम पूरी दुनिया में बहुत कम वक्त में फैला दिया कि एक ऐसा सुपर हीरो जो खुद से अपने साथियों और पैरोकारों के जरिए तब्दीली लाने के तरीके से एक अफसानवी या ख्याली किरदार से ज्यादा मुतासिर कुन है, तो आपको अपने ख्याली हीरोज को हकीकी लोगों से बदलना होगा। आखिर में यहाँ कुछ लोग हैं जो हमें देख रहे हैं, अपने दिल में इस्लाम को पसंद कर रहे हैं, लेकिन अपने रिश्तेदारों या करीबी लोगों के रद्द-ए-अमल से खौफजदा हैं। आप ऐसे शख्स को क्या कहना चाहेंगे? क्या मैं अपना जवाब पढ़ सकता हूँ? मैंने इस पर एक लम्हे के लिए सोचा और ये उनकी क़यामत के दिन मदद करेगा जब आप अकेले खड़े होंगे अपने रब या अपने खालिक का सामना करते हुए। ईमान एक जाती फैसला है जिसे हर किसी को सामना करना पड़ेगा। आपको जवाब देना जरूरी है। मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं कहाँ जा रहा हूँ? मुझे क्या करना चाहिए? कोई भी आपकी जवाबदेही के लिए जिम्मेदार नहीं है, न ही वो आपकी कामयाबी में हिस्सा लेंगे। ईमान में मजबूत यकीन किसी भी रुकावट, हायल चीजों या रद्द-ए-अमल को शिकस्त देगा। जब आप अपने दिमाग और दिल को जोड़ लोगे तो आपको एक नाकाबिले मुतसलसल सुकून मिलेगा और नाकाबिले मुतसलसल ताकत। लिहाजा अगर आप दूसरों के रद्द-ए-अमल के बारे में परेशान हो तो परेशान ना हो, इखलास यकीन के साथ अमल करो और ये यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। हर कदम पर वो पहले ही साथ है।